क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने दिल से कुछ कहा लेकिन सामने वाला समझ ही नहीं पाया, या फिर कुछ बोलना चाहा मगर शब्द जैसे गले में अटक गए? सोचो, सिर्फ इसलिए कि आप अपनी बात सही से नहीं रख पाए, एक जॉब, रिलेशनशिप या कोई बड़ा सपना हाथ से निकल जाए। इस स्टोरी में हम बात करेंगे उन कम्युनिकेशन स्किल्स की जो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को पूरी तरह बदल सकती हैं। अगले कुछ मिनट्स में आपको वो टिप्स मिलेंगी जो दुनिया के टॉप कम्युनिकेटर्स को इतना खास बनाती हैं। नेहा की कहानी। नेहा अपनी कंपनी में सबसे मेहनती थी। दिन रात काम करती, लेकिन हर बार प्रमोशन किसी और को मिल जाता। क्यों? क्योंकि मीटिंग्स में वो चुप रहती। उसे डर था कि कहीं कुछ गलत न बोल दे। ये डर न जाने कितनों को पीछे खींचता है। लेकिन एक दिन नेहा ने कम्युनिकेशन स्किल्स पर एक बुक पढ़ी और उसकी लाइफ बदल गई। आज हम उसी जर्नी को एक्सप्लोर करेंगे। कम्युनिकेशन का पहला रूल है, सुनो। लेकिन क्या हम सचमुच सुनते हैं? ज्यादातर लोग सुनने की बजाय जवाब सोचने में बिजी रहते हैं। एक स्टडी में दो लोगों को सिर्फ एक दूसरे को सुनने को कहा गया। जो पूरी तरह अटेंशन देता था, उसे ज्यादा ट्रस्ट और रिस्पेक्ट मिला। एक्टिव लिसनिंग का मतलब है सामने वाले की आंखों में देखना, बीच में टोकना नहीं, और अपनी बॉडी लैंग्वेज से दिखाना कि तुम सचमुच इंटरेस्टेड हो। सोचो, तुमने आखिरी बार कब किसी को इतने ध्यान से सुना था? एक बार एक लड़का इंटरव्यू में गया। वो टेक्निकली बहुत स्ट्रांग था, लेकिन जब एचआर ने पूछा, खुद के बारे में बताओ, तो उसकी आवाज कांपने लगी, शब्द अटक गए। रिजल्ट? सिलेक्ट नहीं हुआ। कम्युनिकेशन सिर्फ नॉलेज नहीं, कॉन्फिडेंस भी दिखाता है। कॉन्फिडेंस की चाबी प्रैक्टिस और प्रेजेंस। आंखों में देखकर बात करो। शब्द धीरे धीरे साफ बोलो। साइलेंस से डरो मत। जैसा ऋषि कपूर ने कहा, पॉज में पावर है। अगली बार बोलने से पहले 1 सेकंड रुककर सोचो, फिर बोलो। इससे लोग तुम्हें थॉटफुल समझेंगे। सवाल, क्या तुम ऐसा बोल सकते हो कि लोग सिर्फ तुम्हारी बात सुनने को रुक जाएं? तुम्हारा शरीर तुम्हारे शब्दों से पहले बोलता है। अगर कोई झूठ बोल रहा हो, तो वो आंखें चुराता है या बार बार हाथ हिलाता है। एक स्टडी कहती है कि कम्युनिकेशन में सिर्फ 7% वेट वर्ड्स का होता है, बाकी 93% टोन और बॉडी लैंग्वेज से आता है। अगर तुम्हारी बॉडी डर दिखाए और जुबान कॉन्फिडेंस, तो लोग क्या मानेंगे? सौरभ की स्टोरी। सौरभ मैनेजर बनना चाहता था, लेकिन उसकी नर्वस बॉडी लैंग्वेज, झुकी कमर, हिलते हाथ, कमजोर आंखों का कांटेक्ट उसे पीछे खींचती थी। फिर उसने मिरर प्रैक्टिस शुरू की। रोज 10 मिनट खुद से बात करता, अपने जेस्चर्स कंट्रोल करता, स्माइल करता। 30 दिन बाद वो कॉन्फिडेंट दिखने लगा। टिप: बॉडी लैंग्वेज मसल मेमोरी है। जैसा दिखोगे वैसा फील करोगे। असर्टिवनेस का मतलब है बिना किसी को नीचा दिखाए अपने दिल की बात कहना। लोग अक्सर दो चरम पर चले जाते हैं, या तो दब जाते हैं या अग्रेसिव हो जाते हैं। लेकिन असर्टिव होना मतलब है रिस्पेक्ट के साथ ना कहना। जैसे, मैं तुम्हारा पॉइंट समझता हूं, लेकिन मेरा नजरिया थोड़ा अलग है। रजत की कहानी। रजत ने अपने बॉस से ओवरटाइम के लिए विनम्र लेकिन दृढ़ता से मना कर दिया। बॉस पहले चौंका, फिर बोला, मुझे तुम्हारी ईमानदारी पसंद है। यही असर्टिवनेस की ताकत है। टिप: अगली बार डर लगे तो गहरी सांस लो, शांत रहो और अपनी वैल्यू दिखाओ। टकराव हर जगह होता है, ऑफिस में, घर में। लेकिन तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स तय करती हैं कि ये बिगड़ेगा या सुलझेगा। एक किस्सा। दो कोवर्कर्स क्लाइंट के सामने झगड़ पड़े। दोनों चिल्लाए, ब्लेम गेम खेला, और क्लाइंट ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। अगर उनमें से कोई कहता, मीटिंग के बाद बात करते हैं, तो रिजल्ट अलग होता।
कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का फंडा, सुनो, समझो और रिएक्ट करने से पहले रुको। अगली बार बहस में फंसो तो पूछो, मैं क्या मिस कर रहा हूं? ये सवाल बातचीत की दिशा बदल देगा। इमोशनल इंटेलिजेंस ईक्यू यानी अपने और दूसरों के इमोशंस को समझना और मैनेज करना। मान लो कोई गुस्से में कुछ कह दे और तुम भी गुस्से में जवाब दो तो बात बिगड़ जाएगी। लेकिन अगर तुम रुककर सोचो, ये इतना रिएक्ट क्यों कर रहा है, तो तुम उसका इमोशन समझ लोगे और रिस्पेक्ट कमाओगे। रिया की स्टोरी। रिया एक टीचर थी। उसकी क्लास में बच्चे ध्यान नहीं देते थे। फिर उसने बच्चों के इमोशंस समझने शुरू किए। तुम परेशान क्यों हो? क्या हुआ? धीरे धीरे बच्चे उसकी बात सुनने लगे। टिप: अगली बार कोई चुप हो, सिर्फ सवाल मत पूछो, उनके इमोशंस को महसूस करो। आज की ग्लोबल दुनिया में अलग अलग कल्चर के लोगों से बात करना आम है। जैसे एक जापानी क्लाइंट हर बात पर हम्म करता है, लेकिन इंडियन सेल्समैन सोचता है वो इंटरेस्टेड नहीं है। मिसअंडरस्टैंडिंग यहीं से शुरू होती है। टिप: अलग कल्चर की आदतों को समझो। कुछ लोग डायरेक्ट बोलते हैं, कुछ इनडायरेक्ट। कुछ के लिए आंखों का कांटेक्ट रिस्पेक्ट है, कुछ के लिए नहीं। कल्चरल अवेयरनेस आज की मस्ट हैव स्किल है। स्टेज पर बोलना सुनते ही दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सही ना? वॉरेन बफेट भी पब्लिक स्पीकिंग से डरते थे, लेकिन प्रैक्टिस से वो टॉप स्पीकर्स में शुमार हुए। पब्लिक स्पीकिंग का फंडा, तैयारी। अपनी स्पीच को स्क्रिप्ट की तरह मत रटो, उसे फील करो। एनर्जी। स्टेज पर तुम्हारा माइंड नहीं, तुम्हारी वाइब बोलती है। टोन और जेस्चर्स। एक सिंपल थैंक यू स्माइल के साथ बोलो तो लोग खुश होंगे। बिना एक्सप्रेशन बोला तो बोरिंग लगेगा। स्टोरी टेलिंग। प्लेन फैक्ट्स बोर करते हैं, लेकिन एक अच्छी कहानी ऑडियंस को बांध लेती है। शुरुआत एक सवाल से करो, जैसे क्या तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है? ये क्यूरियोसिटी जगाता है। टिप: मिरर के सामने प्रैक्टिस करो। एक सेंटेंस को अलग अलग टोन में बोलो। फर्क खुद देख लोगे। आज हम व्हाट्सएप, जूम और ईमेल्स से बात करते हैं, लेकिन क्या ये इफेक्टिव है? टेक्स्ट में टोन नहीं दिखता। एक ओके गुस्सा भी हो सकता है, या सिंपल अग्रीमेंट। टिप्स: शॉर्ट क्लियर सेंटेंसेस यूज करो। कॉन्टेक्स्ट दो। क्रिटिकल बात हो तो कॉल कर लो। 30 सेकंड की कॉल 10 मैसेजेस से ज्यादा इफेक्टिव होती है। रावी की स्टोरी। रावी स्किल्ड था, लेकिन ऑफिस में उसे कम आंका जाता था। क्यों? वो मीटिंग्स में चुप रहता। फिर उसने हर हफ्ते एक बार बोलने का रूल बनाया। धीरे धीरे उसकी आवाज सुनी जाने लगी। ये वो टेक्निक है जहां तुम सामने वाले की बात को दोहराते हो। जैसे कोई बोले, मुझे लगता है मेरा काम कोई वैल्यू नहीं करता, तुम कहो, तुझे लगता है लोग तेरी मेहनत नहीं देखते। बस इससे वो फील करता है कि उसे समझा गया। ये टेक्निक टेंशन कम करती है और इमोशन कनेक्शन बनाती है। क्या हर बार बोलना जरूरी है? नहीं। ग्रेट कम्युनिकेटर्स जानते हैं कि साइलेंस भी एक मैसेज है। टफ कन्वर्सेशन में अगर तुम चुप रहकर सुनो तो सामने वाले को लगता है कि तुम उसे समझ रहे हो, लेकिन बार बार टोकने से लोग दूरी बनाने लगते हैं। अंजलि की कहानी। अंजलि और उसके पापा के बीच गैप था, क्योंकि दोनों खुलकर बात नहीं करते थे। एक दिन अंजलि ने हिम्मत करके कहा, पापा, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। उस दिन 2 घंटे की बातचीत ने सालों का गैप मिटा दिया। कम्युनिकेशन सिर्फ स्किल नहीं, सुपर पावर है। ये तुम्हारी थिंकिंग, रिलेशनशिप्स और करियर को बदल सकती है। एक्शन स्टेप्स। हर दिन किसी नए इंसान से बात करो, दुकान वाले, गार्ड या कोवर्कर से। 2 मिनट मिरर के सामने बोलने की प्रैक्टिस करो। एक टॉपिक चुनो और रिकॉर्ड करके खुद को सुनो। क्लैरिटी का मंत्र। अपनी बात सिंपल रखो।
अननेसेसरी शब्द हटाओ। फीडबैक लूप, बात करने के बाद पूछो मेरी बात क्लियर हुई, ये गैप्स को भरता है। कम्युनिकेशन एक जर्नी है। हर कन्वर्सेशन एक मौका है बेहतर सुनने का, कॉन्फिडेंटली बोलने का और दिल से कनेक्ट करने का। आज से कमिट करो कि हर दिन अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को 1% बेहतर करोगे। चैलेंज, आज किसी से बात करो, उसे बिना इंटरप्ट किए सुनो, एक पॉज लो और सोचकर जवाब दो। फर्क खुद देखो। याद रखो, तुम जैसे कम्युनिकेट करते हो लोग वैसे ही तुम्हें समझते हैं। बोलो सोचकर, सुनो दिल से और हर